हैसियत पार्टी हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है। और मैं ये डिमांड करता हूँ, सुपीरियर जुडिशरी से तो मेरे भाई आतिफ खान ने डिमांड की है और बिल्कुल उनका हक बनता है। उन्होंने एक फैसला किया है और उस फैसले की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और रुकावट वो लोग कर रहे हैं जो अल्टीमेटली इस हमारे नुकसान के बेनिफिशरी बनना चाहते हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आईजी पंजाब से कि तुम्हारे सूबे के अंदर हमारे एक एमएनए को, जिस पे कोई एफआईआर नहीं है, जिसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, 3 साढ़े 3 बजे के करीब उसके घर में पुलिस आती है, उसके मुलाजमीन से बदतमीजी करती है, और फिर जो मेरी उनके कजन से बात हुई जो हमारे एमएनए हैं साहबजादा महबूब सुल्तान, उन्होंने कहा कि जूते भी पहनने नहीं दिए और उनको ड्रैग करके वहां से वो ले गए। ये आप किस फेज में चले गए हैं? 9 मई के बाद हमने ये देखा कि फोर्स्ड डिफेक्शंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और उसमें भी इसी किस्म के वाकयात थे जिसका जिक्र अभी हमारे चेयरमैन ने किया है। कई लोगों के बच्चे भी ले जाए गए और फिर उनको उस हवाले से ब्लैकमेल करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। इस सारे प्रोसेस में से निकलने के बाद वो सारी मुसीबतें और मसाइल और वो सारा जो ब्रूटैलिटी का समंदर था वो पार करने के बाद ये लोग इलेक्ट हुए हैं और मेंबर बने हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के। आज आप पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबरान को ऐसे उठा के ले जा रहे हैं जैसे वो कोई बदमाश हैं, गुंडे हैं। वो 10 लाख लोगों का एक अकेला नुमाइंदा है जिसको आप पकड़ के ले गए। और फयाज साहब का जिक्र किया जो NA 180 से हमारे एमएनए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हाई कोर्ट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को तो लेना ही चाहिए क्योंकि उनके फैसले की रूह से के हवाले से है। आईजी को जो है वो फौरी हमारा एमएनए बाजियाब करना चाहिए। और मैं यहां पूछना चाहता हूं स्पीकर नेशनल असेंबली से कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आपके एमएनए चाहे वो ऑपोजिशन का है चाहे गवर्नमेंट का है, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आपने इंश्योर करना है कि उनके साथ इस किस्म की ज्यादती ना हो। यानी कि ये एमएनए जिन्होंने ये इंश्योर करना है कि इस मुल्क के अवाम के साथ कोई ज्यादती ना हो, उनको कोई रिलीफ मिले, उनके हक के लिए आवाज उठानी है। हम तो वो इंसाफ को इंसाफ दोनों वाली बात कर रहे थे, ये तो लॉ मेकर्स के साथ भी ये मामला शुरू हो गया है। मेरे ख्याल में ये जो चीज है, ये मामला इस तरीके से नहीं चल सकता। आपकी इकोनॉमी के हालात देख लें, अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन देख लें, उसके बाद आज पाकिस्तान से आप बैरूनी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज आप ये दे रहे हैं कि जनाब यहाँ पे मेंबरान कौमी असम्बली जो है वो भी महफूज नहीं है। जब किसी पुलिस वाले का या किसी अननोन आदमी का दिल करेगा वो घुसेगा, उठा लेगा। इस वक्त तक पंजाब पुलिस की तरफ से कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अलामिया इस किस्म का आया है या किसी किस्म की कोई बात आई है। हमारा एमएनए हमें वापस चाहिए। और जितने भी एमएनएस हैं, बहुत से एमएनएस हैं जिन पे पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर एंटी करप्शन पंजाब जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है, उन्होंने बहुत से नए जो है वो दरखास्तें जो आ गई हैं एफआईआर्स के लिए, उनको समन दिए हैं, उनको बुला लिया अभी 2 दिन के अंदर अंदर। तो उनको तंग किया जा रहा है और बहुत से इदारों से हमारे एमएनएस को फोन आ रहे हैं। हो सकता है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी हमारे साथ यहां बैठे हों। ये हैरेसमेंट बंद होनी चाहिए। मैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को यह पैगाम देना चाहता हूं, इस बदमाशी से तुम इस मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकते हो। तुमने डाके से इस मुल्क की पे हुकूमत ली है, यह बदमाशी नहीं चलेगी। इस काम को बंद कर दो, शर्म करो, कोई हया करो, क्योंकि इस तरीके से तुम इस मुल्क के जो सोशल फैब्रिक है और जो पॉलिटिकल फैब्रिक है उसको तबाह कर रहे हो। खुद तो तुम तबाह हो ही चुके हो, तुम बाकी सारा सिस्टम तबाह करना चाहते हो। ऐसा मत करो, तुम्हें तंबीह कर रहे हैं। ये वक्त तुम पे भी आएगा, सब पे आएगा, और डरे उस दिन से। तो मैं इसकी मजम्मत भी करता हूं और मैं डिमांड करता हूं स्पीकर से, आईजी से, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और जैसे चेयरमैन ने और आतिफ भाई ने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से हमारे एमएनएस के साथ ये हैरेसमेंट बंद करवाई जाए और हमारे एमएनएस को बाजियाब कराया जाए।